नमस्ते व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। व्यूवर्स, अगेन एक कलेक्टिव रीडिंग करने जा रही हूँ फॉर ऑल स्टार साइन। जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हैं देख सकते हैं, जिस भी राशि से आप बिलोंग करते हो आप इसे देख सकते हैं। ये रीडिंग में ना हर बार उन लोगों के लिए बनाती हूँ जिनकी भी लाइफ में किसी तीसरे पर्सन की प्रेजेंस की वजह से डिस्टर्बेंस लाइफ में चल रही है, अप एंड डाउन चल रहा है, पर्सन सही से ध्यान नहीं देते हैं, ये रिलेशनशिप में सही से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, यू वर्सेस थर्ड पार्टी। तो आपके पर्सन की प्रेजेंस सोच आपको लेके क्या है, एंड या जो तीसरा इंसान है उनकी तरफ में उनकी सोच क्या है, क्या करते हुए दिख रहे हैं, क्या एक्शन लेना चाहते हैं। एंड थर्ड पर्सन जो भी है उनकी भी एनर्जीज देखूंगी, चाहे वो कोई घर परिवार का हो या फिर कोई लव रिलेशनशिप वाले पर्सन हो, कोई फ्रेंड में से हो, तीसरे इंसान की भी एनर्जीज देखूंगी कि क्या है प्रेजेंट सोच। एंड होप कि आपको मेरी यह रीडिंग काफी अच्छी लगे, पसंद आए। देखो, ये जनरल वे में रीडिंग होती है तो जितनी पॉजिटिविटी इस रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। पसंद आए रीडिंग तो जरूर लाइक करें, शेयर्स करें, हाइप को प्रेस करना ना भूलें। कुछ लोग करते भी हैं तो थैंक यू, यही करते रहिए। बट अगर अपनी रीडिंग करानी हो, अपनी एनर्जीज अगर रिलेट करानी हो लाइफ की किसी भी पड़ाव में, सिचुएशंस में, अगर आप स्टक हैं, कंफ्यूज्ड हैं, कुछ बातें क्लियर करने का मन हो तो आप मेरे से अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शंस में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं एंजलिक मैसेज से। क्या है आपके लिए, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है एंजलिक मैसेज? यूनिवर्स मुझे बताएं। Look deep within your heart and you feel my love. My love for you is as deep as the oceans. पता नहीं, शायद आपके पर्सन कहना चाहते हैं या आप उनसे कहना चाहते हो। चलिए देखती हूँ डेक के अनुसार कि क्या है आपके पार्टनर की प्रेजेंट सोच आपको लेके क्या है। तो अपने पर्सन का ध्यान करें और उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की सोच क्या है इनके तरफ में, यूनिवर्स मुझे बताएं। यूनिवर्स मुझे बताएं। फिजिकली टू मच अट्रैक्टेड हैं आपको लेके, ऐसी बात नहीं कि नहीं है। एनर्जेटिक, कुछ एक्शंस लेने का मन है, कुछ कहना चाहते हैं, कुछ चीज़ें कन्फेस करना चाहते हैं। बट थोड़ी सी अगर कहूँ तो मुझे चिटिंग वाली पर्सनालिटी दिख रही है कि है तो सही लेकिन आप कोई चीज़ें जाहिर होने नहीं देते हैं। अगर कम्युनिकेशंस होती भी हैं तो जितना ये अट्रैक्टेड हैं उतना ही ये बताते हैं कि मैं कुछ नहीं हूँ। तो वो चीज़ें कुछ लोगों के केसेस में दिख रही हैं सोच में। एक ट्रैवलिंग मोमेंट भी दिख रहा है, कहूँगी ये आना चाहते हैं, फेस टू फेस कम्युनिकेशंस करना चाहते हैं। एंड सो ब्यूटीफुल कार्ड्स। अब आप कहोगे कि मैम ऐसा तो है नहीं, बट यहाँ पे कहूँगी इमोशंस, भावनाएं, फीलिंग्स की एक कार्ड्स दिखती हैं कि आपको लेके एक फीलिंग्स रखते हैं। आपने अगर कुछ इनके लिए किया है तो वो चीज़ों की सोच ज़रूर है, आपने इनकी शायद केयर की है अगर, तो सब चीज़ों की एक सोच ज़रूर रखते हैं कि ये इंसान कितना केयरिंग है, लविंग है। तो ये भी आपकी केयर करते तो हैं, बट थोड़ा सा कहूँगी छलावा इनकी एनर्जीज में दिखता है। कुछ चीज़ों को लेकर एंगर इश्यूज भी है। तभी मैं कहूँगी मन में कुछ प्यार है, ज़बां पे अगर कहूँ तो कड़वाहट है, ज़बां पे अगर कहूँ तो हो सकता है कि कुछ चीज़ों को लेके गुस्सा है। आपने ऐसा क्यों किया? आपका कोई एक स्टेप हो सकता है या आपकी कही गई कुछ बातें ऐसी हैं जो कि इनको पसंद नहीं आ रही है, तो इस वजह से थोड़ा-सा कहूँगी दिख रहा है। एंड अगर डिस्टेंस में भी रहते हैं तो ये स्टॉक करते हुए दिख रहे हैं। इट मीन्स आपकी जानकारी लेने का मन ज़रूर जाता है कि क्या कर रहे हो प्रेज़ेंट में आप। एंड जो लोग के पार्टनर अगर साथ में भी रहते हैं तो भी कहूँगी आपके हाव-भाव को देखते हुए दिख रहे हैं। फिलहाल इनकी एनर्जीज में देखो, आप दोनों के कोई कॉमन अगर है तो उनसे भी कुछ चीज़ें जानकारी लेने का मन इनका ज़रूर है, या कोई घर परिवार के सदस्य हैं उनके साथ में भी एक अच्छी कोऑर्डिनेशंस दिख रही हैं। तो आपको लेके इमोशंस, भावनाएं तो हैं, बट यहाँ पे पता नहीं क्यों ये जाहिर करते हुए नहीं दिख रहे हैं आपको, शायद उस वे में कहते नहीं है। बाहरी लोगों के साथ में उठना बैठना, इनका एक्शंस भी आपको फिलहाल नहीं समझ में आ रहा है। शायद इनकी जो बातें हैं ना वो बिल्कुल समझ के परे है। कर क्या रहे हैं, चाहते क्या हैं, नहीं समझ में आता है। कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, वो कहूँगी आपकी फेजेस में दिख रही हैं, मतलब आपके पर्सन की सोच में। एक्शंस में कहूँगी कभी ना थोड़ा-सा चिड़चिड़ापन कह सकते हैं। एंड देखो, इनकी सोच में अगर कहूँ ज़बरन कुछ चीज़ें करवाना चाहते हैं, शायद आप उसके लिए रेडी नहीं हो। तो जो भी चीज़ें हैं, वो चीज़ें हैं। एंड फाइनेंशियल भी थोड़ा-सा चाहते हैं कि आप इनको अगर कुछ सपोर्ट कर सको तो करो। या मेंटल सपोर्ट कह सकते हैं, कुछ लोगों के केसेस में ना फाइनेंशियल, मेंटल ही सपोर्ट, मतलब सपोर्टिव एनर्जीज एक्सपेक्ट करते हैं। ये आपको लेके अगर सोच रहे हैं तो कंफ्यूज्ड हो जा रहे हैं, करूँ कि ना करूँ। या आपने अगर आप इन पे डिपेंडेंट है तो मनी वाइज कुछ चीज़ों में ये रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं खुद को। कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट में आपकी तरफ में कहूँगी थोड़ा-सा कंफ्यूज्ड होते जा रहे हैं। तो वो कहूँगी, देखो इनकी एक्शंस दिल से अगर कहूँ तो प्यार वाली है तो सही, लेकिन ज़बाँ पे नहीं होते पा रही है, मतलब नहीं दिख रहा मुझे। बीते कुछ सालों में बहुत ही पॉजिटिव भी रहे, कुछ चीज़ों को सिक्योर भी किए, अपनी लाइफ को, आपके लाइफ को हो सकता है कुछ चीज़ें सिक्योर किए, लेकिन प्यार से कहते हैं ना कि कनेक्शंस,
पता नहीं या तो इन्होंने कुछ गलतियां की हैं या आपने कुछ गलतियां की हैं, तो वो चीज़ों को लेके ये पास्ट, देखो ये ना कुछ नियरेस्ट पास्ट की एनर्जीज नहीं आ रही, ये पास्ट में अगर कहूँ तो मुझे लॉन्ग टर्म पास्ट की एक सोच आ रही है कि खुद की गलतियां या आप डिस्कनेक्ट करते हो तो वो सब चीज़ों को पॉजिटिव हो जाते हैं कि डर जाते हैं, वो कहूंगी इनकी पास्ट की एनर्जीज में दिख रही है। फिलहाल तो मुझे कोई डर नहीं, कंफ्यूजन जरूर कहूंगी, पास्ट में कुछ चीज़ों को लेकर डर रहे थे। बहुत ही ज़िद्दी इंसान है। इनको लग रहा है ना कि एक वक़्त आएगा जो चीज़ें बदलाव आ जाएँगी। एक वक़्त ऐसा आएगा जो चीज़ें मैं कुछ करूँ ना करूँ, यूनिवर्स की तरफ से कुछ चीज़ें हो जाएँगी या कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। एंड शायद आपको भी कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएँगी, कौन क्या है ना? ये चीज़ें ये सोचते हैं कि आपके लिए कौन सही है, कौन गलत है, कौन आपकी ज़िम्मेदारी उठाएँगे, कौन नहीं उठाएँगे। ये चीज़ें आपको बखूबी क्लियर इन फ्यूचर्स में कुछ टाइम में कुछ चीज़ें होंगी। ये इनकी गट फीलिंग है, ये इनका ईगो फैक्टर कह सकते हैं, थोड़ा दिख रहा है। एंड बहुत ही ज़िद्दी हैं। मनी खर्च करते भी हैं, फिर सोचते भी हैं, वो भी कहूँगी कि एनर्जीज़ दिखती हैं। चलो ये तो आप आपके पार्टनर की आपकी तरफ में देखते है सोच, देखती हूँ अब तीसरा इंसान जो भी है उसके तरफ में क्या चल रहा है, क्या सोच है। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, मेरे व्यूवर्स के पर्सन की थर्ड पार्टी की तरफ में क्या है सोच, क्या एक्शंस लेना चाहते हैं, यूनिवर्स मुझे बताएं। ओह माय गॉड, यहाँ पे तो सिचुएशंस में भर भर के प्यार दिख रहा है। ये इंसान कर क्या रहे हैं, इधर भी प्यार उधर भी प्यार, इधर भी प्यार मतलब फीलिंग्स रखते हैं, उधर भी रखते हैं। एंड हो सकता है तीसरा इंसान ने भी इनको कुछ गिफ्ट उपहार दिया तो उनके लिए भी सोच आ जाती है। तो ये इमोशंस में है तो सही, तभी कहूंगी थोड़ी सी चिटिंग वाली एनर्जीज आती हैं कि छलावा है, मुंह पे कुछ है, जमा पे कुछ है, अंदर कुछ और चल रहा है। ये चीजें इनकी एनर्जीज में, अगर ये कोई फैमिली मेंबर्स में से है तो कहूंगी ये बहुत ही केयर करते हैं उस फैमिली मेंबर की, या बातों को बहुत ही सुनते हैं। ओके, टेलीफोनिक अगर इन दोनों का अटैचमेंट है तो कहूँगी टेलीफोनिक कम्युनिकेशंस हो सकता है, वो इंसान काफ़ी ज़्यादा रिच आउट करते हैं एंड कनेक्शंस हैं। ये जितना नहीं करते हैं उससे ज़्यादा कहूँगी दिखती हैं, या कहूँगी तीसरे इंसान से इनको फाइनेंशियल हेल्प भी हो सकता है कि सडन मिला हो, कुछ गिफ्ट उपहार या कोई फाइनेंशियल कोई प्रॉफिट कहूँगी तीसरे इंसान से इनको मिला हो। बिकॉज यस, यहाँ पे कम्युनिकेशंस तो कहूँगी पॉजिटिव दिख रही है, अच्छी दिख रही है, कोई क्योस फेजेस नहीं दिख रहे हैं। एंड काफ़ी स्मार्टली आपके पर्सन उस तरफ में कहूँगी चीज़ों सिचुएशंस को हैंडल कर रहे हैं, पॉजिटिव है ना। मन काफ़ी चंचल है इस तरफ में इनका। देखो करियर वाइज भी चीज़ों को सोच रहे हैं, लेकिन घूमते फिरते की कुछ एक दिख रही है। पास्ट की इनकी कहूँगी एक नियरेस्ट बाय की एनर्जीज में दिख रही है। पास्ट में किसी इंसान ने इनको कुछ चीज़ें गाइडेंस या कुछ चीज़ें माइंड वॉश किया हुआ है इस तरफ में। एंड प्रेजेंट उसी का असर कहूँगी दिख रहा है। जो माइंड वॉश कभी कभी होता है ना किसी से, तो कहूँगी वहाँ पे असर आ जाता है। तो यहाँ पे अगर कहूँ तो सोच में थोड़ी बहुत दिख रही है, लड़ाई झगड़े भी हुआ पास्ट की अगर कहूँ तो यहाँ पे 7 हफ्तों के अंतराल में या 7 दिन में भी कुछ लोगों के केसेस में हो सकता है कि कुछ लड़ाई झगड़े, या तो आपके पर्सन ने झूठ बोला या वो उस इंसान ने झूठ बोला, किसी और पर्सन की भी इन्वॉल्वमेंट हुई, तो कहूँगी चीजें दिखती हैं। बट प्रेजेंट ठीक ठाक चल रहा है। आने वाले कुछ मोमेंट में अगर कहूँ तो इनकी इंट्यूशंस कहती है कि अगर ये प्यार ये चीजें अगर नहीं रही तो फिर से कलेश होगा। 5 दिनों में 5 हफ्तों में कहीं फ्यूचर्स में कोई कलेश ना हो जाए। तो आई थिंक ये इंसान शांत हैं, बैलेंस कर रहे हैं। एंड अगर कहूँगी उनसे कुछ सपोर्ट मिलता है तो उसे भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। मीठा बोलते हुए दिख रहे हैं, अगर आपकी तरफ में कुछ कड़वा बोल भी रहे हैं या आपको कुछ चीजें हाइड भी कर रहे हैं, बट यहाँ पे कहूँगी मीठा बोलते हुए दिख रहे हैं। कलेश नहीं, बिकॉज बीते अगर कुछ टाइम में कलेश हुआ है एंड फ्यूचर्स में भी इनको लग रहा है कलेश हो जाएगा, तो ये कलेश नहीं करना चाहते हैं। देखते हैं आउटकम एनर्जीज में आपकी तरफ में क्या है, आउटकम एनर्जीज में आपकी तरफ में क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। क्वीन ऑफ कप्स, देखो ऐसा नहीं कहूंगी कि आपकी रिस्पेक्ट नहीं है या इज्जत नहीं करते हैं, कुछ अच्छी चीजों को मैनिफेस्ट भी करते हैं। कुछ चीजों को इन्होंने यूनिवर्स पे भी छोड़ दिया है कि समय के हिसाब से देखा जाएगा। इधर देखते हैं क्या है। कभी कभी ना इमोशंस में, पानी के बहाव में वो इमोशंस बहा चला जाता है। अपने इमोशंस को लोग बिल्कुल कहते हैं ना निरंतर बहाते रहते हैं, वो कहूंगी भावनाएं दिखती हैं। इधर देखते हैं क्या है। ये सॉफ्ट सॉस कर रहे हैं, कोई एक्शंस ले रहे हैं, कोई चीजें कर रहे हैं, कम्युनिकेशंस कर रहे हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें भी बोल रहे हैं। जहां जितना इमोशन जोड़ना है, जहां जितना लॉजिकल होना है, ये इस तरफ में चीजें बैलेंस्ड वे में चल रही है। तो यहाँ पे इम्बैलेंस नहीं है।
एंड पता नहीं क्यों बीते कुछ टाइम में जो झगड़ा हुआ है उसका बिल्कुल इन पे भारी मात्रा में असर है। एंड तभी कहूंगी शुगर कोटेड वर्ड्स यूज कर रहे हैं या बात कर रहे हैं। चलो देखते हैं इसे क्लैरिफाई करके, दोनों की तरफ में देखते हैं क्लैरिफाई करके क्या है। पहले आपकी तरफ में क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जीज को क्लैरिफाई करते हैं। सो ब्यूटीफुल कार्ड्स। अगर देखो घर परिवार में कोई सेलिब्रेशन या कोई माहौल है तो उसमें इनकी इन्वॉल्वमेंट रहेगी, आपकी तरफ में दिख रहे हैं या पता नहीं क्यों। एंड या कोई स्पिरिचुअल वर्क भी इस तरफ में करते हुए दिख रहे हैं, नॉर्मल कम्युनिकेशंस करते हुए दिख रहे हैं। ये कोई सीन आपकी तरफ में क्रिएट करते हुए नहीं दिख रहे हैं, हाँ लेकिन कोई डिसीजन जरूर ये ले सकते हैं, कुछ चीज़ों को लेकर एक्शन जरूर लेना चाहेंगे। जिनके बच्चे हैं बच्चों के साथ में अच्छे कोऑर्डिनेशन कह सकते हैं, घर परिवार के साथ में एक अच्छी, तो आपके तरफ में कहूंगी ये बैलेंस्ड वे में रखना चाहेंगे कुछ चीज़ों को। इधर देखते हैं क्या है। इनको पता है, देखो बहुत टाइम ना कुछ शुगर कोटेड वर्ड वर्ड बहुत ज्यादा करने से भी यूज नहीं होता है। तो यहाँ पे कहूंगी इमोशंस देखो दो दो बार कहूंगी आने वाले समय में इनकी जो कह रहे हैं जो ये सोच रहे हैं उसी वे में यहाँ पे एक्ट करते हुए आने वाले समय में भी दिख रहा है। एंड बट कुछ चीजें इनको पॉइंट आउट हो सकती हैं या थोड़ा सा गुस्सा दिला सकती हैं, ट्रिगर कर सकती हैं। एंड मनी की थोड़ी सी खर्च वाली भी चीजें इस तरफ में मुझे ज्यादा दिख रही हैं, तो अनस्टेबल हो सकते हैं, बट इमोशंस फीलिंग्स हाई रहेंगी इसके लिए। केयरिंग भी दिख रहे हैं, बट आपकी तरफ में भी कहूंगी कुछ नेगेटिव नहीं दिख रहे हैं। बट हाँ हो सकता है कि प्रेजेंट में ना सही आने वाले समय में कुछ एक्शंस ले सके या कुछ ऐसे कह सके। कहूंगी काफी लॉजिकल दिख रहे हैं, मतलब इमोशंस कम दिखाएंगे एंड प्रैक्टिकल बात ज्यादा करते हुए आपकी तरफ में दिख रहे हैं। चलिए देखते हैं अब थर्ड पर्सन जो भी है उनकी एनर्जीज क्या है, तीसरे की इंटेंशन एनर्जीज क्या है। यूनिवर्स मुझे बताएं, यूनिवर्स मुझे बताएं। तीसरा इंसान जो भी है घर परिवार या कोई फैमिली मेंबर्स या फिर कोई लव रिलेशनशिप के पास। ओके, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, जैसा करोगे वैसा मिलेगा इनसे। तो इट मीन्स कि आपके पर्सन जैसा इनकी तरफ में बिहेव करेंगे ये वैसे ही बिहेव करते हुए दिख रहे हैं प्रेजेंट में। सो ब्यूटीफुल कार्ड्स, इनका कुछ तो है जो गुड लक दिख रहा है या कुछ प्रमोशंस या ग्रोथ कुछ चीजें आई हैं, स्टेबल हुई हैं। एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड्स है। सो ब्यूटीफुल कार्ड्स। कुछ माया जाल ये बिछाते हुए भी दिख रहे हैं। एंड देखो दिमाग में अगर कहूँ तो दो दो बातें इनके चल रही हैं, दो दो चीजों को ये लेके सोच के चल रहे हैं। थोड़ा सा अनस्टेबल फेस तो कर रहे हैं लेकिन आपके पर्सन को कहते हुए नहीं दिख रहे हैं खुद को, मतलब अपने आप में बहुत कुछ है लेकिन जमा पे उस तरह से नहीं दिख रहे हैं। कुछ चीजों को लेके कंफ्यूज भी इनका कुछ चूजिंग वाला भी फेजेस हो सकता है। ये देखो ऐसा नहीं है कोई ये भी कोई सीन नहीं क्रिएट करना चाहते हैं। इनकी अगर प्रेजेंट सोच में कहूँ तो काफी ज्यादा झगड़े लड़ाई कलेश हो गए हैं, मल्टीपल कुछ इश्यूज हो गई हैं। तो इस वजह से ये थोड़े से मुझे बैलेंस करने की सोच में दिख रहे हैं। ऑल्दो कि इन पे इनको कहूंगी गुस्सा भी दिख रहा है, ये कुछ चीजों को कंट्रोल भी करना चाहते हैं, लेकिन कहने में लगता है कहीं अगर उस पॉइंट को उस बात को कही जाए तो कहीं लड़ाई ना हो जाए। बिकॉज इनको लड़ाई से ये भी कहीं ना कहीं भागते हुए दिख रहे हैं, लड़ाई ये भी नहीं करना चाहते हैं, मन में तो है लेकिन कहूंगी करते हुए नहीं दिख रहे हैं। हो सकता है आपके पर्सन से साल भर पहले या फिर 6 मंथ में कुछ अच्छी चीजें मूवमेंट बीती हो या फाइनेंशियल सपोर्ट मिला हो या इनका खुद का कुछ फाइनेंशियली कहूंगी ग्रोथ दिख रही है। इनकी जर्नी पास्ट में रही है या हो सकता है इन्होंने कोई एक्शंस आपके पर्सन की तरफ में रहा है, घूमना फिरना वाला कोई फेजेस क्रिएट किया है या जो मन किया तुरंत एक्ट किए। बट अभी कहूंगी ये थोड़े कंट्रोल कर रहे हैं कि मैं अपने मन की अगर ज्यादा कुछ करूँ तो कहीं उनको बुरा ना लग जाए। आने वाले समय में इनको लग रहा है कि मुझे कुछ और पावरफुल कुछ चीजें करनी है, पावर को अपनी इंक्रीज करनी है। आई थिंक कुछ लोगों के केसेस में अगर कहूँ तो मुझे थोड़ा सा इनका ना अम, अगर देखो ये सभी के तो नहीं करेंगे बट स्पेल्स वगैरह या कुछ भी ऐसा अगर चीजें जानते हैं तो हो सकता है किसी से करवाएं या कुछ चीजें सोच सकते हैं ऐसा कंट्रोल करने के लिए या अपनी तरफ में अट्रैक्टेड रखने के लिए। देखो अगर ये कोई लव रिलेशनशिप के पर्सन है तो अपनी ब्यूटी को बहुत ज्यादा इन्हांस करेंगे, मतलब अपनी पर्सनालिटी पे थोड़ा वर्क करते हुए दिख रहे हैं।
10 ऑफ सॉर्ड्स, जो चीज़ें चुभती हैं, उन सब चीज़ों को हटाना चाहते हैं, उन सब चीज़ों से निकलना चाहते हैं। कुछ है जो चुभन है, कुछ चीज़ें हैं जो हाइपर है। मैंने कहा ना इन दोनों के बीच में कोई chaos हुई थी बट प्रेज़ेंट में ये chaos नहीं करना चाहते हैं। पसंद तो नहीं आ रहा है बट फिर भी इट्स फाइन करते हुए दिख रहे हैं। देखते हैं ये कार्ड्स हमसे और क्या कहना चाहते हैं। ओह माय गॉड! ये आने वाले समय में कुछ चीज़ों को कहूँगी कंट्रोल करने के लिए किसी से सपोर्ट ले सकते हैं, किसी से हो पता नहीं क्यों कोई हो सकता है, कोई एस्ट्रोलॉजर या कोई भी, कोई इंसान इनको सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं एंड ये थोड़े से टायर्ड होंगे बट उससे ओवरकम करते हुए दिख रहे हैं। सोच में अगर कहूँ तो फिर से थोड़े से मुझे हुक एंड क्रुक वाली एनर्जीज़ कह सकती हूँ कि दिख रही हैं या ये भी इंसान कुछ इन आपके पर्सन की फितरत को या आपके पर्सन के कुछ वर्ड्स को समझते हुए दिख रहे हैं। इनकी इंट्यूशन थोड़ी-सी हाई रहेगी एंड अगर आपके पर्सन कुछ भी चीज़ों में अगर झूठ बोलते हैं तो सडन पकड़ते हुए भी दिख रहे हैं ये एंड ये भी कुछ चीज़ों में हो सकता है कि इनको लाइक करें, अपने रिश्ते को बचाने के लिए, अपनी चीज़ों को सही से रखने के लिए। चलिए देखते हैं डिवाइन टाइमिंग क्या है? डिवाइन टाइमिंग क्या है? यूनिवर्स मुझे बताएँ। लास्ट शफल। हुँ। कुछ एक्शंस अगर कुछ आपको लेने का मन है तो टेक एक्शंस लो पॉजिटिव होके बट रश में नहीं, गलतियाँ ना हो जाएँ आपसे है ना? वो थोड़ा सँभल कर बट जो लग रहा है कि आपको करेक्ट करने के लिए कर सकते हो नॉर्मल वे में तो ज़रूर करें। एंड होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो, रिलेट करे तो ज़रूर लिख कर बताएँ, पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर्स करें, हाइप को प्रेस करना ना भूलें एंड अपॉइंटमेंट के लिए डिस्कशंस में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।